श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, आप सुन रहे थे भगवान के अवतारों की कथा। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जब पृथ्वी में पाप बढ़ेंगे, अन्याय होगा, तो आपको अवतार लेना पड़ेगा। पृथ्वी में ही क्यों, जल में भी जब कोई ऐसा उल्कापात होता है, हलचल मचती है, प्रलय आता है, तो जल में भी तो जीव है, थल में भी जीव है। आकाश में जब कोई ऐसा बवंडर उत्पन्न होता है, तो वहां भी जीव है, प्राणी है, दुखी होते हैं। वो उन सब की रक्षा का भार भगवान पर है। उनके दुखों के निवारण के लिए भगवान को बार बार जन्म लेना पड़ता है। आज आप भगवान के मत्स्य अवतार की कथा श्रवण करेंगे। मछली का अवतार। भगवान ने मछली का अवतार क्यों लिया? मछली को तो लोग अच्छा नहीं कहते, पकड़ते हैं और मारकर खा जाते हैं, और कुछ देर भी पानी ना मिले मछली को तो मर जाती है, तड़पने लगती है। घंटे 2 घंटे बाद तो बदबू ही निकलने लगती है उससे। यह भी कोई भगवान का अवतार हुआ? भगवान अवतार ले तो कोई अच्छा अवतार ले। शास्त्रों में लिखा है, भगवान गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, वेद और धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। मछली तो जल में पैदा होती है, जल में ब्राह्मण कहां से आ गए, गौ कहां से आ गई? देवता और दैत्य बेशक जल में रह जाएं, बड़े बड़े जीव जल में रह जाएं, लेकिन वेद और धर्म कहां से आएगा जल में? जो जल में है ही नहीं, तो जल का प्राणी उसकी कैसे रक्षा करेगा? मछली के अवतार के बारे में कई प्रश्न उठते हैं। कलयुग के जीव तो प्रश्न उठाएंगे ही उठाएंगे। उन्हें क्या मालूम, जैसे मनुष्य के लिए 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, वैसे ही सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी भी अपने दिन में काम करते करते जब थक जाते हैं, तो उनको रात की जरूरत पड़ती है, वो भी सोते हैं। उनकी भी रात होती है। यह रात कुछ दिनों की नहीं, कुछ घंटों की नहीं, कुछ वर्षों की नहीं, यह रात तो करोड़ों करोड़ों वर्षों की होती है। और जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो प्रलय आ जाता है। उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब जाते हैं, पृथ्वी आकाश सब डूब जाते हैं। जैसे ही प्रलय काल शुरू होता है, ब्रह्मा जी को नींद आने लगती है। शुक्राचार्य जी कहते हैं, जब पिछले कल्प के अंत में ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था, ब्रह्मा जी सो जाना चाह रहे थे, तभी उनके मुंह से वेद निकले। जहां देवता है, जहां ब्रह्मा जी हैं, वहां तो दानव भी होते ही हैं। जहां अच्छे व्यक्ति हैं, वहां बुरे व्यक्ति भी होते हैं। हवगिरी नामक दैत्य उनके पास रहता था, बड़ा योगी तपस्वी था, बलवान था। उसने भगवान के मुंह से, ब्रह्मा जी के मुंह से निकले हुए वेदों को चुरा लिया और जल में डुबोने लगा।
श्री हरि ने यह सब देख लिया। बोले ये तो वेदों को जल में डुबा रहा है। वेदों की रक्षा के लिए उन्होंने कहा मुझे तो कुछ न कुछ अवतार लेना पड़ेगा, वेदों की रक्षा करनी पड़ेगी। जल में ही डूब जाए वेद तो फिर कौन पढ़ेगा, कौन अच्छा ज्ञान देगा। जब पृथ्वी डूब रही थी उस समय सत्यव्रत नामक एक राजा थे, केवल जल पी करके रहते थे। एक दिन वह राजा नदी के जल में तर्पण कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। जैसे ही नदी में हाथ डाला, जल के साथ एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि में आ गई। उन्होंने जल के साथ ही मछली को भी नदी में डाल दिया। क्या करेंगे पकड़ करके उस मछली को, कहां रखेंगे। जब उन्होंने मछली को जल में डाला तो उस मछली ने बड़ी करुणा से, बड़ी नम्रता से, प्रेम से कहा, हे राजन, आप बड़े दयालु हैं। आप जानते हैं जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को खा जाते हैं। मैं उनके भय से व्याकुल हो रही हूं, आप मुझे बचा लीजिए। आप धर्मात्मा हैं, तपस्वी हैं। अगर आप ही मुझे मरने के लिए छोड़ देंगे तो कौन बचाएगा मुझे। राजा सत्यव्रत तो आश्चर्य में पड़ गए। कैसी मछली है यह जो ऐसी बातें करती है, धर्म की बातें करती है। उन्होंने मछली को निकाला, अपने कमंडल के जल में रखा, आश्रम में ले आए। एक रात में ही मछली इतनी बढ़ गई, कमंडल में स्थान ही नहीं बचा। तब मछली ने राजा से कहा, अब तो मैं कमंडलों में रह नहीं सकती, बड़ा कष्ट हो रहा है मुझे यहां, मेरे लिए स्थान ही नहीं रहने के लिए। मुझे किसी बड़े स्थान में रख दो जहां मैं आराम से रहूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को निकाल करके घड़े में रख दिया। घड़े में रखते ही मछली 2-4 हाथ बढ़ गई, एकदम बढ़ गई। तब उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं इस घड़े में भी नहीं रह सकती, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। तुम राजा हो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, मुझे कोई बड़ा स्थान दे दो जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। सत्यव्रत ने उसे उठा करके एक सरोवर में डाल दिया। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा मछली ने तो सारा सरोवर भर दिया है, एक महामत्स्य का आकार धारण कर लिया है। तब मछली ने कहा, हे राजन, मैं जलचर प्राणी हूं, इस सरोवर का जल भी मेरे लिए थोड़ा सा हो गया है, यहां जल पर्याप्त नहीं है, मुझे किसी अगाध सरोवर में डाल दीजिए। राजा ने एक एक करके कई सरोवर देखे, अब कहां डालूं इस मछली को, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। इतनी मछली, बड़ी मछली को उठाऊं भी तो कैसे उठाऊं, पानी सहित उठाना है। सोचा जैसे तैसे इसे तो समुद्र में छोड़ देना चाहिए, झंझट ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने, राजा तो वह थे ही, उन्होंने बड़े प्रयास किए, सब लोगों को बुलाया, मछली को उठाया और ले गए समुद्र में। जैसे ही समुद्र में छोड़ने लगे, मछली ने कहा, हे राजन, समुद्र में बड़े बड़े मगर रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य की मधुर वाणी सुनकर के राजा सत्यव्रत आश्चर्य में पड़ गए।
उन्होंने मछली से पूछा, आप कौन हैं? एक ही दिन में आपने इतने बड़े सरोवर को भर दिया। ऐसी शक्ति रखने वाला जीव, इतनी जल्दी बढ़ने वाला जीव मैंने आज तक न देखा है न किसी को कहते सुना है। मुझे तो लगता है आप सर्वशक्तिमान अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए आपने जलचर मछली का रूप धारण किया है। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। मुझे ऐसा लगता है आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने किस उद्देश्य से यह रूप धारण किया है, बताने की कृपा कीजिए। राजा सत्यव्रत की बात सुनकर के मत्स्य रूपधारी भगवान ने कहा, हे राजन, आज से 7वें दिन भूलोक आदि प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। जब ये डूबने लगेंगे तब मेरी प्रेरणा से मेरी बातों को सुन करके आप ध्यान करना। तभी एक बड़ी नौका आपके पास आएगी। उस समय तुम सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर के सप्तर्षियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। साथ में जितने भी इस पृथ्वी पर धान्य हैं, कीट हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, जितने भी बीज यहां पर हैं, सबको साथ रख लेना। थोड़ा थोड़ा बीज रख लेना। उस समय तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। चारों ओर एकमात्र महासागर लहरा रहा होगा, जल ही जल होगा, कहीं प्रकाश नहीं दिखेगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति होगी। उसी के सहारे तुम नाव में चढ़ जाना और चारों तरफ विचरण करते रहना धैर्य के साथ। ये 1-2 दिन का नहीं है। आपने तो कल्प भर जल में रहना है। और जल में रहते हुए, नाव में बैठे हुए, कभी कभी तो आंधी तूफान भी आएगा, नाव डगमगाने भी लगेगी। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मेरा ध्यान करना। मैं इसी रूप में, मछली के रूप में आ जाऊंगा और तुम लोग बासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध लेना। जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठा करके इधर उधर खींचता रहूंगा, विचरण करता रहूंगा। कल्प तक तुम्हें समुद्र में रहना है। घबराहट होगी तो बीच बीच में उपदेश देता भी रहूंगा, तुम्हारे धैर्य बढ़ाऊंगा तुम्हें। भगवान राजा सत्यव्रत से यह आदेश, यह बातें करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। इतने में ही भगवान का बताया हुआ समय आ गया। पृथ्वी डूबने लगी, नाव भी आ गई। राजा पृथ्वी पर पैदा होने वाले सभी बीजों को लेकर के सप्तर्षियों के साथ उस पर सवार हो गए। सब भगवान का ध्यान करने लगे। चारों तरफ जल जल भरता जा रहा था। उसी समय मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बासुकी नाग भी आ पहुंचे। नौका बासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग से बांध दी गई। सप्तर्षियों सहित राजा सत्यव्रत लाखों वर्षों तक जल में विचरण करते रहे। बहुत लंबा समय हो गया।
कब तक इस जल में रहेंगे? अब तो बड़ा मुश्किल है। यही सोच करके वह भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, चारों तरफ अंधकार फैला है, जितने जीव हैं, प्राणी हैं, वह सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। ज्ञान को अविद्या ने, मोह ने ढक लिया है। आप देवताओं के भी देवता हैं, आराध्य देव हैं, आप पूजनीय हैं, परमेश्वर हैं। आप अपने ज्ञान से मेरे हृदय की ग्रंथि को काट डालिए। आपने ज्ञान स्वरूप प्रकाश से संसार को प्रकाशित किया है और आगे भी प्रकाशित कीजिए। अब हमें अंधेरे में नहीं रह सकते। राजा सत्यव्रत ने प्रार्थना की तो मत्स्य रूपधारी भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया। जैसे ही उन्होंने सत उपदेश देना शुरू किया, धीरे धीरे प्रलय का अंत होने लगा। ब्रह्मा जी भी नींद से जागने लगे, नींद टूटने लगी उनकी। तब भगवान ने हवग्री असुर को मार करके उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर के इस कल्प में वैवस्वत मनु बने। अगर भगवान मत्स्य अवतार धारण न करते तो राजा सत्यव्रत भी नहीं बचते, सप्तर्षि भी नहीं रहते, न दिव्य आत्माएं रहती, न धरती पर उत्पन्न होने वाले अन्न और वृक्षों के बीज बचते। वेदों को तो हवग्री नामक दैत्य चुरा कर ले ही गया था। उसने उनको समुद्र में डुबा दिया था। जब वेद नहीं तो सृष्टि नहीं। भगवान ने उसको मारा क्योंकि वो पापी था। धर्म की रक्षा की, श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। भगवान की मत्स्य अवतार के कारण ही यह संसार पुनः बसा है। अगर भगवान मत्स्य अवतार धारण न करते, सब कुछ नष्ट होने के बाद पुनः भी कुछ उत्पन्न नहीं होता। इसलिए भगवान के अवतार को हम प्रणाम करते हैं। इसी के साथ ओम शांति ही। बोल मत्स्य भगवान की जय।